नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 2 मार्च 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हड़ताल पर गए पटवारी और कानूनगों को सरकार की कड़ी चेतावनी, सेवा नियमों का उल्लंघन नहीं होगा बर्दाश्त, डीसी से मांगी रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में पटवारियों व कानूनगों की हड़ताल को लेकर सरकार सख्त हो गई है। सरकार ने हड़ताल पर गए पटवारियों और कानूनगों को सेवा नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। सरकार ने पटवारी कानूनगों के सामूहिक अवकाश पर जाने और पेंडों स्ट्राइक से लोगों को हुई दिक्कत पर सभी डीसी से रिपोर्ट मांग ली है। रिपोर्ट में अगर सेवा नियमों का उल्लंघन पाया गया तो सरकार पटवारी कानूनगों पर सख्त कार्रवाई अमल में लाएगी। बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश में हर महीने में लगी अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन है। हिमाचल प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन अब त्रैमासिक नहीं बल्कि मासिक आधार पर मिलेगी। राज्य सरकार ने इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। नई प्रक्रिया को अपनाए जाने के कारण 2025 में पेंशन 2 माह लेट हो गई है। हिमाचल में वर्तमान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत कुल 8,24,929 लाभार्थी है। इनके लिए पेंशन की वर्तमान व्यवस्था ट्राइबल एरिया में साल में 2 बार एडवांस देने की है, जबकि नॉन ट्राइबल एरिया में त्रैमासिक आधार पर भुगतान एडवांस में किया जाता है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 2 हिस्से हैं। एक नेशनल सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम है, दूसरी स्टेट के बजट से मिलने वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं हैं। इनमें ओल्ड एज, विधवा और दिव्यांग पेंशन भी शामिल है। कैग ऑडिट में बार बार ये बात आ रही थी कि राज्य को त्रैमासिक की बजाय हर महीने सामाजिक सुरक्षा पेंशन का भुगतान लाभार्थी के खाते में डीबीटी के जरिए करना चाहिए। हिमाचल प्रदेश ने भी अब इस प्रक्रिया को अपनाने का फैसला लिया है और राज्य के मुख्य सचिव ने इस बारे में संबंधित डॉक्यूमेंट विभाग से मांगी है। 8 महकमों के 66 काम सीएम सुख की नजर में। प्रदेश में सीएम डैशबोर्ड शुरू, सुशासन की दिशा में बड़ा कदम है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं गवर्नेंस विभाग द्वारा विकसित 8 विभागों के 66 प्रमुख प्रदर्शन संकेतक केपीआई की प्रगति एवं प्रदर्शन की निगरानी के लिए सीएम डैशबोर्ड का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि ये कदम विकास की गति को तेज करने और विभिन्न विभागों के लाभार्थियों की सटीक जानकारी एक मंच पर उपलब्ध करवाने में सहायक सिद्ध होगा। हिमाचल प्रदेश में 6 श्रेणियों में वर्गीकृत होंगे पुलिस थाने। गृह विभाग ने कानून व्यवस्था सुधारने को जारी किया फॉर्मूला। हिमाचल प्रदेश के 135 पुलिस थानों को 6 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा। पुलिस थानों की जनसंख्या, भौगोलिक क्षेत्र, आपराधिक गतिविधियां, वीआईपी मूवमेंट, यातायात व्यवस्था, अंतर्राज्यीय सीमाएं और पर्यटकों की आमद के आधार पर पुलिस थानों का वर्गीकरण किया जाएगा। प्रदेश सरकार की ओर से इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी है। एसीएस ओमकार चंद शर्मा ने इस बारे में आदेश जारी की है। सुक्खू सरकार ने शुरू किया मेरे शहर के 100 रत्न कार्यक्रम में 6,800 छात्रों को मिलेगी फ्री कोचिंग। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मेरे शहर के 100 रत्न कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य हिमाचल प्रदेश में 6,800 विद्यार्थियों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान करना है। इस कार्यक्रम के तहत क्रैक एकेडमी अनुमानित 34 करोड़ रुपए के निवेश से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से 100 मेधावी विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग प्रदान करेगी। निष्पक्ष चयन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के विद्यालयों और महाविद्यालयों में परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें कक्षा 6 और उससे ऊपर के विद्यार्थी भाग ले सकेंगे। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में जाएगा बस किराया बढ़ोतरी का प्रस्ताव। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक 3 मार्च को होनी है। इस बैठक के लिए एजेंडा पहुंचना शुरू हो चुका है। माना जा रहा है कि सरकार इस बैठक में बस किराए को लेकर भी फैसला ले सकती है। हालांकि अभी किराया बढ़ाए जाने की कोई संभावना नहीं लग रही है, परंतु फिर भी एचआरटीसी ने अपना प्रस्ताव सरकार को भेज दिया है, क्योंकि निदेशक मंडल की बैठक में इसे लेकर निर्णय लिया गया था। लिहाजा एचआरटीसी ने अपने विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आरडी नजीम को ये फाइल भेजी है।
निदेशक मंडल की बैठक में जो निर्णय लिए गए थे उसमें से कुछ फैसले ऐसे जिन पर सरकार को निर्णय लेना है। हिमाचल प्रदेश में सरकारी पद पर 2 साल तक टिके अधिकारियों का होगा ट्रांसफर, सीएम सुक्खू ने मांगी लिस्ट है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विभागों को ऐसे अधिकारियों की लिस्ट भेजने के निर्देश दिए हैं जो एक स्थान पर 2 वर्ष से डटे हैं। लंबे समय से विभिन्न विभागों में संवेदनशील पदों पर तैनात अधिकारियों के तबादले की प्रक्रिया फिर शुरू कर दी गई है। राज्य कार्य एवं आबकारी विभाग सहित कुछ अन्य विभागों में तबादले की प्रक्रिया पूरी करने के बाद मुख्यमंत्री सुक्खू ने इस संबंध में निर्देश जारी किया है। विभागों को इस प्रक्रिया के लिए तैयारी करने को कहा गया है। बजट से पहले सरकार को घेरने का प्लान बनाएगी भाजपा, विधायक दल की बैठक में तय होगी रणनीति। हिमाचल प्रदेश भाजपा आगामी बजट को लेकर अपनी रणनीति 3 मार्च को तय करेगी। सोमवार को शाम 7 बजे शिमला में विधायक दल की बैठक होनी है। इसमें आगामी बजट सत्र के लिए पूरा खाका तैयार किया जाएगा। भाजपा सबसे ज्यादा उग्र वर्तमान में मंदिरों की राशि को लेने के मसले पर है। ऐसा माना जा रहा है कि भाजपा मंदिरों की राशि लेने के मसले को सदन में प्राथमिकता से उठा सकती है। मार्च के पहले दिन महंगाई का झटका, बढ़ गए एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम। मार्च के पहले दिन लोगों को महंगाई का झटका लगा। तेल कंपनियों ने ग्राहकों को झटका देते हुए एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी की है। नए रेट जारी हो गए। रात की बात है कि बढ़ोतरी सिर्फ कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में हुई है। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हुआ है। बता दें कि दिल्ली से लेकर कोलकाता तक 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर में 6 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने लगाई जेएफटी के फाइनल रिजल्ट पर रोक। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जेएफटी अध्यापकों की भर्ती के अंतिम परिणाम की घोषणा करने पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने भर्ती नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाने वाली याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के पश्चात आदेश दिए कि शिक्षा विभाग हालांकि काउंसलिंग प्रक्रिया जारी रख सकता है, लेकिन अंतिम परिणाम न्यायालय की अनुमति के बिना तैयार नहीं किया जाएगा। नशे के खिलाफ सुक्खू सरकार का बड़ा एक्शन, तस्करी में शामिल सरकारी कर्मचारी होंगे बर्खास्त। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पुलिस विभाग को राज्य में नशे की नेटवर्क, ड्रग ट्रैफिकिंग को ध्वस्त करने के लिए आगामी 6 माह में मिशन मोड में व्यापक अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने पुलिस व अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं तथा कहा है कि नशे के कारोबार में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। इस तरह की अवैध गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने वाले सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिन सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ नशा तस्करी के पुख्ता सबूत पाए गए हैं उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स को और सुदृढ़ किया जाएगा तथा नशा तस्करी व नशाखोरी की समस्या से निपटने के लिए एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के नेतृत्व में एक विशेष टास्क फोर्स भी अधिसूचित की जाएगी। विधानसभा में एंटी ड्रग एक्ट पेश करेगी सरकार। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार एनडीपीएस मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय स्थापित करने तथा पैरोल के प्रावधानों को सख्त बनाने के लिए दृढ़ता से प्रयास करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विधानसभा के आगामी बजट सत्र में हिमाचल प्रदेश एंटी ड्रग एक्ट प्रस्तुत करेगी, जिसमें पीड़ितों तथा नशा तस्करों के बीच स्पष्ट अंतर होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सिरमौर जिले के कोटला बेड़ में पीड़ितों के लिए अत्याधुनिक पुनर्वास केंद्र भी स्थापित कर रही है। मुख्यमंत्री सुक्खू रविवार को जाएंगे दिल्ली। नई कार्यकारिणी के गठन को लेकर हाईकमान से कर सकते हैं चर्चा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू रविवार को दिल्ली जाएंगे। रविवार दोपहर 1 बजे दिल्ली पहुंचेंगे और रात को दिल्ली में ही रुकेंगे। 3 मार्च को सीएम दिल्ली से शिमला लौटेंगे। इसी दिन मुख्यमंत्री शिमला में प्रस्तावित कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करेंगे। संभावना है कि दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की नई कार्यकारिणी के गठन को लेकर हाईकमान से मुलाकात कर सकते हैं। वहीं हिमाचल के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंची पार्टी की प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल के भी मुख्यमंत्री के साथ ही रविवार को दिल्ली जाने की संभावना है। पांगी में हिमखंड की चपेट में आए 10 मकान और हेल्थ सेंटर, सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किए प्रभावित परिवार।
चंबा जिले की पांगी घाटी में भारी बर्फबारी ने काफी कहर बरपाया है। क्षेत्र की कुमार पंचायत के कुकडोलू गांव में एक उप स्वास्थ्य केंद्र, संचार टावर के पैनल और 10 मकान हिमखंड की चपेट में आ गए। प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया गया है। शुक्रवार को कुकडोलू गांव में हिमस्खलन हुआ था। इस दौरान 3 लोग हिमखंड की चपेट में आ गए थे, जिन्हें ग्रामीणों ने सुरक्षित बचा लिया था। उप स्वास्थ्य केंद्र समेत 10 मकान चपेट में आने से काफी नुकसान हुआ है। वहीं करेल पंचायत में पोंटो गांव में एक 2 मंजिला मकान भारी बर्फबारी के कारण ढह गया है। इस मकान में 8 कमरे, 2 बड़े हॉल और मवेशियों के लिए बनाए शेड भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। करियास पंचायत के गोस्ती गांव में भी एक मकान बर्फबारी की वजह से क्षतिग्रस्त हुआ है। प्रभावित परिवारों को प्रशासन द्वारा सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। रजनी पाटिल बोले 15 दिनों के भीतर हो जाएगा हिमाचल कांग्रेस का पुनर्गठन। हिमाचल में कांग्रेस के नए सिरे से गठन की प्रक्रिया 15 दिनों के भीतर पूरी कर ली जाएगी। कांग्रेस की नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल ने शनिवार को प्रदेश पार्टी मुख्यालय राजीव भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में ये बात कही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश कार्यकारिणी के गठन को लेकर क्षेत्रीय व जाति सहित अन्य सभी पहलुओं को देखा जाएगा। इसके साथ ही महिलाओं व युवाओं को भी इसमें अहम स्थान दिया जाएगा। वेदर अपडेट। हिमाचल में फिर बिगड़ेगा मौसम, बारिश और बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश में पिछले 4 दिनों से प्रदेश के जनजातीय जिलों में हो रही बर्फबारी व 3 दिनों से बर्फबारी के साथ मध्य और मैदानी इलाकों में लगी बारिश की झड़ी के बाद बेशक शनिवार को कुछ इलाकों में छिटपुट बारिश हुई है, लेकिन रविवार रात यानी आज से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से दुश्वारियां फिर से बढ़ने वाली है। सोमवार को भारी बारिश बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसका असर 4 मार्च को भी रहेगा, लेकिन 5 मार्च से मौसम पूरी तरह से साफ व शुष्क बना रहेगा। लगातार हुई बर्फबारी व बारिश के कारण खास तौर पर जनजातीय इलाकों में दुश्वारियां बढ़ गई है। विभिन्न विभाग हाईवे, सड़कों, बिजली ट्रांसफार्मरों व पेयजल आपूर्ति को सुचारू बनाने में जुटे हुए हैं। पिछले 24 घंटों में एक NH 103 सड़कों व 262 बिजली ट्रांसफार्मरों को दुरुस्त बनाया गया है। हालांकि 4 नेशनल हाईवे NH 3, NH 305, NH 505 व NH 5 यातायात के लिए बंद है, जबकि 480 सड़कें भी यातायात के लिए ठप है। 2001 बिजली ट्रांसफार्मर भी बंद है। वहीं 432 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित चल रही है।